स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 का, चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 में है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इन तीनों का आपका एचसीएफ फाइंड करना है। किसका यूज करके? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा ही लगाना है बस। उसमें जो स्टेप्स यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। इसका एक प्रोसीजर होता है। वो क्या प्रोसीजर है? जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करते थे? डिवाइड देते आते थे एक करके, ठीक है ना। जो रिमाइंडर आता था उसका फिर देते थे। तो आपको बार बार डिवाइड देते थे कब तक? जब तक कि डिवाइड पूरा ना जाए। तो उसको ही अलग फॉर्म में लिखा गया है। तो उसमें जो स्टेप्स हम जब लिखेंगे उनको क्या कहेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 135 एंड 225, इन दोनों का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। किससे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक है। तो एल्गोरिथम यानी कि स्टेप्स होंगी आपकी, लेकिन लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा ही लगाएंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखो। सबसे पहले सिंस आपको क्या लिखना पड़ेगा? 225 इज ग्रेटर देन 135, मतलब 135 पर 225 में क्या देना है आपको? डिवाइड। तो यहां लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है? वही a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ये लिखना है आपको। अब करते कैसे देखो। जैसे मैंने 135 का डिवाइड दिया 225 में, ठीक है। तो कितनी हो जाएगा? 1 बार 90 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। अब डिवाइड नहीं गया, रिमाइंडर बचा 90, तो इसका डिवाइड हम फिर देंगे 90 में। 90 का 135 में डिवाइजन देती आती है। कितने हो जाएगा? 1 बार अगेन, फिर आपको फिर देना पड़ेगा डिवाइड। कब तक डिवाइड देना? जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड ना जाए। अब चला गया डिवाइड, 45 टू जा 90, तो कितनी स्टेप्स हैं इसमें? 3। तो 3 स्टेप में डिवाइड गया है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो अच्छे से। तो सबसे पहले वही तरीका लिखने का है इसका, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम 225 को क्या लिखेंगे? 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 90। तो ये स्टेप्स है ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो 225 का लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे 135 को क्या लिखेंगे? 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना है? 45। उसी चीज को फिर लिखेंगे 90 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। ये कब तक करना है? जब तक कि रिमाइंडर आर की वैल्यू 0 ना आ जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0। सो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू कितना आएगा? 45। आपको पता है जो लास्ट डिवाइजर होता है वही क्या होता है आपका? एचसीएफ, ठीक है। तो ये क्या है आपका? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ऐसे सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको जो छोटा नंबर होगा, स्मॉल नंबर होगा, उसको इसमें क्या देना है? डिवाइड। कैसे डिवाइड देना है? इस तरीके से। रिमाइंडर आया उसका फिर डिवाइजर में, रिमाइंडर आया फिर डिवाइजर में। कब तक? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड देना है। और लिखना कैसे? वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर 135 को ऐसे लिखते हैं कब तक? रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो 196 है, डिवाइड देख लेते पहले। इसका आप डिवाइड देके देख लेना। पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है इसका 195 टाइम्स। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, ठीक है।
तो मैं सबसे पहले वही लिखूंगा, सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196। लेमा किसका यूज करते हैं? जब कोई चीज प्रूफ करनी होती है, समझो अच्छे से। ये हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जब हमें थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगी या फिर कोई चीज स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए आएगा, तब हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना? तो उसको क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज लेस देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ठीक है, तो अब क्या करना है इसको, 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। ठीक, वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, सिंस, ठीक है ना, डिवाइजर कितना 196, बस हो गया। ठीक है, चलिए आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 867 एंड 255, 867 एंड 255 इसका करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड देख कर लेंगे, 255 को किसमें डिवाइड देंगे, चला गया डिवाइडर, तो इसमें कितनी है स्टेप 3, तो वही लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 867, नाउ 867 इज इक्वल टू 0, यानी कि सिंस remainder is equal to 0, so therefore HCF of 867 and 255 कुल कितना आया है 51। लास्ट डिवाइजर जो लास्ट डिवाइजर होगा वही का होगा आपका HCF, यही। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। So that any positive odd integers is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integers। क्या प्रूफ करना है हमको? so that क्या करना है, any positive odd integers, मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है तो उसको किस फॉर्म में आपको प्रूफ करना है, 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 की फॉर्म में। ठीक है ना? तो सबसे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी इंटीजर्स मान लेते हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आपको पता है यूक्लिड डिवीजन किस फॉर्म में होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में होता है ना, यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है वेयर b इक्वल टू कितना लेंगे 6। ठीक है ना, b इक्वल टू क्या लेंगे 6। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें आपके 3 क्वेश्चन है आपके इसी एक्सरसाइज में, तो उसी फॉर्म में करने हैं आपको। तो सबसे पहले देखते हैं लेट a 6, b कितना लेंगे 6, b कितना है आपके सामने 6। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप ध्यान रखो करने का तरीका, हमेशा ध्यान रखो कि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में ही से सॉल्व करने होंगे। यही लैंग्वेज होगी, लेट आप क्या करेंगे, ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स मानेंगे और बी इक्वल टू इसके हिसाब से मानेंगे। ठीक है, एंड बी इक्वल टू कितना लेंगे 6। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल टू बी की जगह कितना है 6q प्लस आर, वेयर आर इक्वल टू कितना होगा, आर कितना होता है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, और बी की ये कितना है 6। तो बाय यूक्लिड डिवीजन में ये होता है। ठीक है, सो आर की पॉसिबिलिटी वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं होगी क्योंकि यहां बी की वैल्यू कितनी क्या है, डिवाइजर क्या है अपना 6, ध्यान रखो डिवाइजर से कम होती है 0 1 2 3 4 5। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई 0 1 2 3 4 5। सो नाउ कैसे करेंगे इसको हम, तो
क्या क्या हो सकती है, a इक्वल टू 6q प्लस r की कितना रखेंगे 0 इक्वल टू कितना आया 6q। अभी देखना, और a की वैल्यू कितनी हो सकती है, और 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, पहले सुन लो जरा। ऐसे क्वेश्चनों को क्या होता है, आपको किसी भी तरीके से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये प्रूव करने के लिए जो दिया गया आपको इस फॉर्म में लेके आना कैसे भी करके, ठीक है ना। तो अब इसमें हमें प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स, ऑड, और आपको पता है ऑड कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, मतलब 2 के मल्टीपल में जो नंबर नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, ऑड नंबर। जो 2 के मल्टीपल में नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, इन सभी नंबरों में से क्या करेंगे, ऑड और इवन अलग छांट देंगे। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कौन से नंबर 2 के मल्टीपल में हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। तो देखो ये क्या है 6q, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। तो ये नंबर कौन सा होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि ये नंबर कैसा आ गया 2 के मल्टीपल में। लेकिन हम इसको मल्टीपल में नहीं लिख सकते। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है आपको, इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जिस फॉर्म में हमको लेके आना होता है आंसर, जिस फॉर्म में हमें आंसर सॉल्व लेके आना होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखो, जिस फॉर्म में आ जाए, इसमें आ जाए, उसको आपको सॉल्व नहीं करना है। मतलब समझ में आ रही है ना, जैसे इसमें है 6q प्लस 1, हमें 6q प्लस 1 की फॉर्म में लेकर आना है ना, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, ऐसा ही रहने देंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी अपनी, a इक्वल टू 6q प्लस 2। ठीक है, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 3q प्लस 1। तो ये भी नंबर किसके मल्टीपल में आ गया, 2 के मल्टीपल में, तो ये भी नंबर कौन सा हो गया आपका, इवन। ठीक है, नेक्स्ट a इक्वल टू 6q प्लस 3, 6q प्लस 3। तो आपको पता है 6q प्लस 3 हमको सॉल्व करना है, 6q प्लस 3 हमको क्या करना है, आंसर में लेके आना है। अब आप ये देखो, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन हम 3 कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि 3 कॉमन लेने से सवाल हमारा बिगड़ जाएगा, क्योंकि जिस फॉर्म में हमें सॉल्व प्रूव करना है तो वो फॉर्म आ चुका है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, a इक्वल टू 6q प्लस 4। इसमें आंसर लेके आना है क्या, हमको नहीं लेके आना है ना, तो इसमें से क्या लेंगे हम, 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 3q प्लस 2। ये भी नंबर कैसा होगा आपका, इवन। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, और a इक्वल टू 6q प्लस 5, इस फॉर्म में आंसर लेके आना है हमको 6q प्लस 5, तो उसको भी हम ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, अब आपके सब हो गए, तो कौन सी पॉसिबल हुई, आर की वैल्यू 0 रखी हमने, फिर 1 रखी, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 5 रखा, 4 रखा, फिर 5 रखा। ठीक है ना, तो क्या क्या हो गया, 6q 2 का मल्टीपल बनाया, इवन नंबर हो गया, 6q प्लस 1, नेक्स्ट 6q प्लस 2, जिसमें से 2 कॉमन लिए तो क्या बन गया, 2 का मल्टीपल बन गया, तो ये भी नंबर कौन सा हो गया, इवन। ये नंबर कैसा है 6q प्लस 3, ये हमको लेके आना है, प्रूफ करना है, शो करना है, तो ये आ गया 6q प्लस 4। आर की वैल्यू क्या रखते आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 6q प्लस 3 लेकर आना है, कुछ नहीं करेंगे, 6q प्लस 4, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, 6q प्लस 2 बचेगा, ये नंबर कैसा हुआ, इवन। अब आप ये देख रहे हैं इनमें ये सभी नंबर कैसे आ रहे हैं आपके, 2 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो ये नंबर सभी कौन से हुए, इवन। अब जो नंबर इवन नहीं है तो वो नंबर कौन से होते हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है जो नंबर इवन नहीं है वो नंबर कौन से होंगे, और। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर, बस दैट्स ऑल, हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो मैंने मान लिया, सबसे पहले लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू 6। बी किसके हिसाब से मानेंगे, हम इसके हिसाब से मानेंगे। फिर यूक्लिडियन लेमा का यूज करेंगे, आर की वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू हम रखते हैं इनपुट करते आएंगे। अब जस्ट प्रूफ करने के लिए बोलेंगे वैसा ही हम करते आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, यहां तक सेम टू सेम स्टेप रहेंगे आपकी, यहां तक। इसके बाद जो आपसे कहा जाएगा, जैसे
हमसे कहा गया ऑड आपको छांटना है। कौन से छाटने? ऑड इंटीजर्स। तो हमने ऑड छाटे, तो हमने क्या कर दी, इवन अलग कर दिए, बचे नंबर कौन से आपके? ऑड। वैसे ही आपको पता है 6 के मल्टीपल में भी जो नंबर आते हैं, जैसे 6 की टेबल पढ़ो आप, क्यू क्या है? सब इंटीजर्स। क्यू क्या है? इंटीजर्स है। तो आपको बताओ जी, क्यू 1 2 3 4 5 ऐसे रखेंगे, तो 6 12 18 ये सब नंबर कैसे हैं आपके? इवन नंबर्स। अब जब इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं तो नंबर कैसा हो जाता है? ऑड। इवन नंबर में इवन नंबर को प्लस करेंगे तो वो कैसा जाता है? इवन। इवन नंबर में जब ऑड नंबर प्लस करेंगे तो वो कौन सा होता है? ऑड। इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, एंड इवन प्लस ऑड इक्वल टू क्या होता है? ऑड। तो आपकी ये नंबर कौन से? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये नंबर कैसे आएंगे? ऑड नंबर। ठीक है ना? क्लियर? तो और क्वेश्चन देखेंगे अपन करके, इसको अच्छे से बढ़िया देखते हैं। 3 क्या क्वेश्चन है? An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. ठीक है, in a parade. The two groups are to march in the same. इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? Same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? मतलब एक आर्मी बैंड चल रहा है 616 मेंबर्स का, एक आगे 32 मेंबर्स का चल रहा है, इसमें निकालें नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आता है तो हम उन नंबर से क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम 32 और 616 का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। ठीक है, किसे निकालेंगे? बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो। क्या कहती है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ठीक है, आप ये भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? 32 का 16 क्या लेंगे? डिवाइड। कितने हो जाएगा? 19 टाइम्स आएगा। 19 जो 38, 3 कैरी आएगी, 93 57 और 3 60। कितना बचेगा रिमाइंडर? 8 का फिर डिवाइड देंगे 32 में, कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स 32, ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया। तो इसको क्या लिखेंगे अब? नाउ 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब 32 को क्या लिखेंगे? 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो एचसीएफ कितना आएगा? 8। तो एचसीएफ 616, 32 इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8। इतना करना है आपको बस। ठीक है ना? 32 और 616 क्या निकालेंगे? 32 एंड 616 का हम क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है इसका? 8। तो इसका मतलब कितने कॉलम होंगे? 8 कॉलम्स होंगे, 8 से ज्यादा कॉलम नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर? दैट्स ऑल, ये हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integers is either of the form 3m और 3m plus 1। आपको इन दो फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, मतलब प्रूफ करना है फॉर सम इंटीजर्स m। अब इसमें क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? पहले एक इंटीजर्स लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है। पहले एक इंटीजर्स लेना है, उसका स्क्वायर करके आपको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे? क्वेश्चन के लिए तरीका सीखो आप, क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको इंटीजर्स लेना है, फिर जैसा वो करने के लिए कहे वैसा कर देना है, क्यूब स्क्वायर या जो भी बोले वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लेट ए एनी
पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू कितना लेंगे 3। b इक्वल टू कितना लेना है 3 हमको, ठीक है। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी की वैल्यू कितनी है 3 क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। बी होता है ना, बी की जगह 3, तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी इससे, दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू 0 1 एंड 2। क्लियर, 0 1 एंड 2। देन नाउ ये क्या क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 और क्या होगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा तो करना ही करना है इतना तो, ठीक है। फिर वो जैसा करने के लिए कहीं वैसा कर देना। हमको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है अपना a, तो a की पॉसिबल वैल्यू कौन सी है 3q प्लस 0 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब इनका स्क्वायर करके हमको किस फॉर्म में चेंज करना है 3m प्लस 1, ठीक है। 3m और 3m प्लस 1 इनका करने का तरीका क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो m वाले को करने का तरीका। पहले सबसे पहले जो करने के लिए कहे वैसा करते हैं हम, उसके बाद क्या करना होता है आपको 3 कॉमन लेना है, फिर उसके बाद जो ब्रैकेट में बचता है उसको क्या मान लेते हैं हम m सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कर देखो क्वेश्चन देखते हैं पूरा करने का तरीका। अब देखते हैं स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3q। पहले हम ये लेके चलते हैं इफ a इक्वल टू 3q देन a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3q स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 3 स्क्वायर कितना होता है 9q स्क्वायर। अब क्या करना है, अब आपको ये पता करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में कि अब ये किस फॉर्म में चेंज हो सकता है 3m और 3m प्लस 1। इन दोनों में से किसी एक को कर लो आप, चेंज तो दोनों में होगा पर आप देख लो थोड़ा सा पहले कि किस में चेंज हो सकता है 3m और 3m प्लस 1। आपको पता है 3m प्लस 1 में तो वो चेंज होगा जिसमें कुछ ऐड हो के नहीं आए, इसमें कुछ ऐड तो हो नहीं रहा है, तो हम किस में चेंज करेंगे 3m में। तो क्या आएगा देखो 3 कॉमन लेना है आपको, क्या बचेगा ब्रैकेट में 3q स्क्वायर। क्लियर, 9q स्क्वायर को क्या करना है 3 कॉमन लेना है, 3q स्क्वायर बचेगा। अब आप क्या करोगे, जो 3 है वो तो 3 रहेगा, जो बचेगा ब्रैकेट में अच्छे सुन लो, जो ब्रैकेट में बचेगा उसको क्या मानोगे आप सपोज करोगे m। तो बाद में क्या लिख दो वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, m इक्वल टू 3q स्क्वायर, बस हो गया। किस फॉर्म में चेंज हो गया 3m में। एंड नेक्स्ट लिखते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर करेंगे इसका, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो a स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, तो 2 3 या 6q प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी कि 1। अब आपको पता है किस फॉर्म में चेंज हो सकता है 3m और 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 में चेंज होगा। तो क्या करेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे 3, क्योंकि आपको पता है 1 को डिस्टर्बेंस नहीं करना है, क्योंकि 1 हमको लेकर आना है तो 1 तो सेपरेट रहेगा, इसीलिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहां से क्या बचेगा 2q, यहां से क्या बचेगा 1, ठीक है। क्लियर, अब आपको क्या करना है 3, ये जो बचेगा उसको क्या मानेंगे m
और प्लस 1। फिर क्या लिख दोगे, वेयर m इक्वल टू 3q² प्लस 2q। ठीक है, समझ में आ गया। 3 आपको वही करना है, 3 कॉमन लेना है, क्योंकि 3 m आ रहा है 3m की मल्टीपल में, 3 की मल्टीपल में आ रहा है इसलिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एंड थर्ड कंडीशन क्या आपकी, a इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। इसमें भी फॉर्मूला कौन सा लेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, a स्क्वायर यानी 9q² प्लस 2ab, 2 इंटू a, 2 3 या 6, 6 2 या 12, 12q प्लस b² 2 2 या 4। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर किस में चेंज होगा, 3m और 3m प्लस 1। ऑब्वियसली 3m प्लस 1 में चेंज होगा, क्योंकि 3m यानी ओनली 3 मल्टीपल। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो 3 के मल्टीपल में चेंज हो जाता, पूरे में से 3 को माना जाता। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इस 4 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस 4 को लिखेंगे हम 3 प्लस 1, क्योंकि 1 सेपरेट करना है हमको। क्लियर, अब इन तीनों में से क्या कॉमन लेंगे, 3। तो 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, 3q²। क्लियर, प्लस 4q प्लस 1, और प्लस 1 सेपरेट है। ध्यान रखना, ये इसमें से 3 कॉमन लिया है, उसका 1 बचा है, और ये प्लस 1 सेपरेट अलग से है, क्योंकि 3 जो मल्टीप्लाई में है वो m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, मतलब यहां m की वैल्यू फिक्स नहीं है, यहां m क्या है, फॉर सम इंटीजर m इंटीजर्स है, तो इंटीजर तो कोई हो सकता है। तो आपको पता है q ही इंटीजर है, तो q इंटीजर है तो q की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, इंटीजर में आएगी। q की यहाँ वैल्यू कुछ भी रखो तो इंटीजर ही आएगा, यहाँ पर q की वैल्यू कुछ रखो तो भी m की वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर आएगी। तो m इंटीजर है और एक के लिए फिक्स होता नहीं है, इसलिए m की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक है, आपको m की फॉर्म में मतलब इंटीजर्स की फॉर्म में चेंज करना है, ना कि m की फॉर्म में। तो ठीक है, तो मैंने m लिख दिया, तो m इंटीजर्स है। ठीक है, हर जगह अलग अलग m की वैल्यू अलग है, लेकिन m की वैल्यू अलग आएगी। तो क्या हो गया, 3m और 3m प्लस 1 में हो गया। पहला भी किस फॉर्म में आया 3m, सेकंड भी कितना है 3m प्लस 1, थर्ड भी कितना है 3m प्लस 1। तो आपको 3m और 3m प्लस 1 में करना है, ये जरूरी नहीं है 3m प्लस 2 बार आ गया, आपको करना सिर्फ 2 में चेंज है। लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर क्या लिखोगे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of form 3m और 3m प्लस 1। बस हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है। तो अब क्या करना है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। अब हम क्या करेंगे उसी क्वेश्चन में, क्यूब। ठीक है, और क्यूब करने के बाद उसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन वही है, बस आपको क्या करना है, स्क्वायर की जगह क्या यूज करना है आपको, क्यूब। ठीक है ना, क्लियर, वही क्वेश्चन है, तो शुरू की लैंग्वेज वही होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, ठीक है ना, तो मैं उसको जल्दी से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू कितना लेंगे, 3। ठीक है ना, बी इक्वल टू 3। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा,
ए इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू यानी कि 3q प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, 0, 1 एंड 2। तो ए की वैल्यू लिख देते हैं हम, देन ए इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 0 और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू हो गई, 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब हम इन तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, स्क्वायर किया था। अब हम क्या करेंगे, क्यूब। क्यूब करने के बाद किस फॉर्म में लिखेंगे, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो सबसे पहले चलो फिर देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं a इक्वल टू 3q। क्या करेंगे इसका क्यूब, तो a क्यूब इक्वल टू 3q क्यूब। क्या आंसर आया इसका, 27q क्यूब। अब आपको डिसाइड करना है कि ये किसके फॉर्म में चेंज होगा, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, इन तीनों में से किस फॉर्म में चेंज होगा, दिख रहा है आपको 9m की फॉर्म में चेंज हुआ। तो अब इसको हम 9m की फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या कॉमन लेंगे, जो m के मल्टीपल में आएगा वही कॉमन लेते हैं। तो क्या कॉमन लेंगे इसमें से, 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q क्यूब, ये बचेगा। 9 कॉमन लिया तो 3 बचेगा, तो 9 और जो बचेगा उसको क्या मानेंगे, m। बाद में लिख देंगे वेयर m इक्वल टू कितना आएगा, 3q क्यूब। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज एंड a इक्वल टू करेंगे 3q प्लस 1। तो a क्यूब, अब इसमें क्या लगाएंगे, a प्लस बी होल क्यूब लगाएंगे फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो a क्यूब, तो 27q क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। तो कितना आएगा 3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना आएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, अलग से करके देख लेते हैं, 3a स्क्वायर इंटू बी, कितना आएगा 3, 9q स्क्वायर, 3 9 27 q स्क्वायर, कितना आएगा 27q स्क्वायर प्लस, अब क्या आएगा 3ab स्क्वायर। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, इस पे क्या आएगा स्क्वायर, क्या आएगा आपका 3 3 जा 9q। क्लियर, यहां पे क्या आएगा 9q। ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे हम, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। दिख रहा है हमें, प्लस 1 इसमें आ रहा है अलग से, इसमें क्या आ रहा है प्लस 1 अलग से आ रहा है। तो इसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, 9m प्लस 1 की फॉर्म में। तो इन तीनों को हम क्या कॉमन लेंगे, 9। तो क्या बचेगा यहाँ पर 3q क्यूब, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q क्यूब, इसमें से क्या बचेगा 3q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली क्यूब। ये तीन में से कॉमन लिया, इसमें से और इसमें से। तो यहां से बचेगा 3q क्यूब, यहां से बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा क्यूब, और प्लस 1 सेपरेट है, उसको क्या लिख देंगे अलग से। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया आपका, देखो 9m प्लस 9, ये पूरा क्या हो गया m और प्लस 1। तो वेयर m इक्वल टू क्या है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। वेयर m की वैल्यू कितनी हुई, ये होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, a इक्वल टू 3q प्लस 2 को देखेंगे। तो a क्यूब, इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 27q क्यूब प्लस 8, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। a स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 3 27, 2 जा 54 q स्क्वायर। ठीक है,
और फिर क्या आएगा 3ab²। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और q। ये किस में चेंज होगा? इसमें चेंज होगा क्योंकि +8 आ रहा है। तो देखो क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन, हमको 9 ही लेना है, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा, यहां से क्या बचेगा 3q प्लस यहां से क्या बचेगा, इसमें से, इसमें से और इसमें से, इन तीन में से कॉमन लेना है आपको। तो क्या बचेगा 6q² प्लस यहां से क्या बचेगा 4q और +8 सेपरेट, ठीक। इन तीनों में से कॉमन लिया मैंने 9, तो यहां से 9 कॉमन लेंगे 3q बचेगा। ओनली नंबर्स ले रहे हैं कॉमन, तो 9 6 जा 54q², 9 4 जा 36। तो इसको हम क्या मान लेंगे पूरे को, ये पूरा क्या हो गया m और +8 वेयर m = 3q³ + 6q² + 4q। तो आपने देखा जब a = 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2 टाइप का जो इंटीजर्स है, मतलब ये कोई भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, 9m की फॉर्म में आएगा, 9m + 1 की फॉर्म में आएगा, या 9m + 8 की फॉर्म में आएगा। ये तीन फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो जैसा स्क्वायर का था वैसे ही है, बस आपको करना क्या है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं आपसे कि आपको करना एक ही काम है, जिस फॉर्म में बोले वो करने के लिए, जो मल्टीपल में आ रहा है उसको हम कॉमन लेते हैं, पहले कॉमन लेते हैं, जो बचता है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। क्लियर।